Hello my friends, back again with some more productive tips while making this constructions as it is proceeding. तो अब हम पहुँचे हैं प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स मेजर ब्रिक वर्क्स तकरीबन इट इज़ बिन डन। तो अब हम जब प्लास्टरिंग पे आए हैं तो आई विल शेयर यू सम गुड टिप्स टू केयर फॉर। देखने में ये वॉल फिनिश होके प्लास्टर होके ऐसे आई है। अगर मैं आपको नज़दीक का व्यू दिखाऊं तो ये ग्रैनुलर दिखेंगी आपको। वेरी वेल यू कैन अप्रिशिएट ग्रैनुलर व्यू। ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्लास्टर्स को इस लेवल पे लेके आएँ कि ये ग्रैनुलर लुक ही दे। एज यू कैन सी दिस इज गॉट ग्रैन्यूल्स इन दिस। इसको लकड़ी के चपटे से ही इसको फिनिश करना है, इस पर लोहे को यूज़ नहीं करना है। अब आप पूछेंगे कि ग्रैनुलर लुक क्यों चाहिए। नो, ग्रैनुलर लुक इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इसके ऊपर जब हम पीओपी का वर्क करके इसको फिनिश करेंगे तो ये ग्रैनुलर जो अप्स एंड डाउन्स हैं इसके बीच में पुट्टी की पकड़ बहुत ही मजबूत होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस ग्रैनुलर लुक को लाने के लिए करोगे क्या। ग्रैनुलर लुक लाने के लिए आप ऐसी रेत यूज़ करोगे जो कि बिल्कुल पाउडर जैसी ना हो पर एक समान ग्रेन्स हो उसमें। ये देखने में आपको ऑर्डिनरी लग रही होगी। ये देखिए इसके अंदर कुछ स्टोन्स भी आते हैं ब्रीक ब्रीक से, उसको हम इस छाननी के से छान कर फिर ऐसे स्टोन्स को अलग करते हैं। देखिए इस बोरी में इसको सीव से जब हम इसको सीव करके इसको फ़िल्टर कर लेते हैं तो इसके जो पत्थर हैं वो जो बरीक बरीक पत्थर हैं वो निकल जाते हैं और एक बराबर का सैंड आ जाता है। तो इसी सैंड से फिर आप इसको सीमेंट में 1:5 का रेशियो सीमेंट का डाल के और उसके पहले दीवार के ऊपर गीला करके और उस पर नीरू डालना होता है। आई शो यू लाइव थिंग। ये देखिए ये वॉल के ऊपर नीरू डाला गया है। नीरू डाल के उसके ऊपर ये सीमेंट का मिक्सचर जो 1:5 के साथ बनाया गया है इसको दीवार के ऊपर लगाया जाएगा और धीरे धीरे करके इसको फ्लैट किया जाएगा। तो ये वाइल गोइंग प्रोसेस है प्लास्टरिंग का कि वॉल के साथ कैसे बनाया जाए। धीरे धीरे इसको इसके साथ वॉल के साथ फिक्स करते जाना। नीरू इसलिए डालना ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से ये इसके साथ सॉलिडिफाई हो जाए। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है यूजिंग दिस डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस 101 LW प्लस होता है। ये मैंने 5 लीटर का रखा है। ये हर एक सीमेंट के बैग में जो मिक्सचर बनेगा उसमें 20 ml डाला करेगा। ये जो सीमेंट है इसका जब भी घोल बनेगा उसमें 20 ml इसके अंदर डाला जाएगा। ये डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW डालना ना भूलें। तो जब भी ये मिक्सचर बनेगा ये एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट करता है। ये एक ऐसा कंपाउंड बना देता है जिससे कि ये जो मिक्सचर है ये दीवार पे आराम से लग सके और ये वाटरप्रूफ का भी वर्क करे। तो एक्सटीरियर वॉल्स पे तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको वाटरप्रूफ का ध्यान रखें और इस तरीके से इस वॉल को बनाएं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस लाइव यू कैन सी। इस तरीके से फिनिश वॉल धीरे 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 बनती जानी चाहिए आपकी। अ ब्यूटीफुल लुक। दिस इज द फर्स्ट डे एंड टुडे इज 4th of January। 4th of January and first wall which is getting plastered at this place। ये पैरापेट वॉल है बाहर की। अब इसकी जो तराई है यानी वो मुझे कम से कम इसको एक दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि वेदर आप देख सकते हैं कोहरा डेंस
और प्रेसिपिटेटिंग है, बारिश भी हो सकती है बट लगता नहीं है, और काफ़ी ह्यूमिड है, ह्यूमिड इन सेंस वाटर है, ठंडा है। थैंक यू, एंड कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछेगा। हैव नाइस डे, बाय बाय।